हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के सोच में क्या बदलाव आ सकता है या आ चुका है। फुल मून एनर्जी यानी कि पूर्णिमा की एनर्जी, आप दोनों का रिश्ता आगे कैसा रहेगा, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोर्स होने तक बात चली गई है, किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन अचानक वो बदल गए या फिर अचानक वो नेगेटिव हो गए, आपसे दूर भागने लगे, आपसे बातचीत बंद कर दी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये रिश्ते में आगे फ्यूचर क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। अगर पर्सन आपकी ईगोइस्टिक है, लड़ाई झगड़े करके भी चले गए हैं, तो इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। सो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सेम रीडिंग सब सिचुएशंस के लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर व्हाट्सएप करके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आज की इस ये रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। पूरा वीडियो को वॉच करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडेंस मिले, पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में, और जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी से आपकी ज़िंदगी से रफा दफा हो जाए और आपको खुशी मिले। क्योंकि आप अगर इस रीडिंग तक पहुँचे तो यही उम्मीद होगी ना कि आपके पर्सन फिर से आपके साथ रिश्ते में आए, फिर से रियूनियन हो जाए, किसी की नज़र ना लगे, ठीक है, एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके जीवन में खुशी आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अभी सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम चारों से देखने की कोशिश करेंगे फुल मून एनर्जीज के वजह से आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना इनकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी है। वाओ, वर्ल्ड कार्ड, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, क्या बात है। आप लकी हो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, तो ये सारी एनर्जी आपके लिए आई है कि जहां पर आपके पर्सन हो सकता है कि अभी आपसे दूर है, तो ये परेशान है अपनी ज़िंदगी में और फिर से एक मौका देना चाहते हैं अपनी, आप दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, कोई डिसीजन के साथ आ रहे हैं। 111 की एनर्जी आई है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके पर्सन ने कोई फैसला लिया है, आपको लेकर कोई फैसला ले लिया है, ऑलरेडी इन्होंने कुछ सोच लिया है, आपको बताना बाकी है। इनको तकलीफ़ हो रही है, ये अपनी लाइफ में परेशान है, शायद इसके लिए आपसे बातचीत बंद है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाराज़गी फेस कर रहे हैं या दुख दर्द तकलीफ़ें, जिसके कारण वो आपसे दूरियां बनाकर रखे हुए हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर बिल्कुल खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसके कारण वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे। तो जो भी है, आपके बिना वो खुश नहीं है, इतना तो यहाँ पर पक्का नज़र आता है। आपका जादू अभी भी छाया हुआ है इस इंसान के ऊपर, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे प्यार में क्या कमी रह गई, मैंने प्यार करने में कुछ गलती तो नहीं की। नहीं, आपने सच्चा किया, बस ये समझने में इनको देर लग गई। जहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिशियन आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं, रह कर इस इंसान को लगता है आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात होनी चाहिए, आपके साथ पैचअप करना चाहिए। तो ये इस पर्सन को, और इन्फिनिटी सिंबल कहता है कि अटूट है, काफ़ी बार ये हो चुका है, ऑन ऑफ सिचुएशन, काफ़ी बार ब्लॉक अनब्लॉक, जाना वापस आना, जाना वापस आना, ये कुछ सिलसिला आप दोनों के दरमियान नज़र आता है। लेकिन अभी जो होगा वो परमानेंट रियूनियन दिखाई देता है। तो फुल मून एनर्जी आपके ऊपर पॉजिटिवली काम कर रही है। आपके चक्रास या आपके पार्टनर के चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता गहरा होते हुए नजर आता है। एक लव प्रोपोजल के साथ ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो आपको प्रपोजल किया था, दिया था, कमिटमेंट दिया था, उसे निभाएंगे। तो दिस पर्सन इज रिटर्निंग बैक, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की सोच अभी मुझे दिखाई देती है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। येलो कलर आपके लिए लकी है, ठीक है, ग्रे कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है। तो आपके पर्सन आने वाले 12 दिन के अंदर, आने वाले 21 दिन के अंदर, ओके, 1221 मिरर नंबर्स अगर दिखाई देते हैं आपको, तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे कि 12 21
ओके 12-21 यहाँ पर आया या 21-12 वॉट एवर, यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि आने वाले 12 दिन में, आने वाले 21 दिन में या 12 से 21 घंटे में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आई मिस यू। कुछ बहुत टाइम के बाद मैसेज में वो दिल धड़केगा, आप मैसेज देखेंगे ना आपका दिल धड़ 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 हो जाएगा कि ये कैसे हो गया, इसने मुझे मैसेज कैसे किया, वो भी इतने हफ्तों के बाद, इतने महीनों के बाद इसको मेरी याद आ गई। तो ये कुछ जादू आप कह सकते हैं, आपके प्यार का जादू ही है जिसके कारण वो आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस थे, आपकी एनर्जी नेगेटिव थी और वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे थे, अभी आप हील हो चुके हो तो वो भी डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ। तो आकर्षण है, इस रिश्ते को एक मौका देने के यहाँ पर उनकी सोच नजर आती है, एक नई शुरुआत, सब कुछ भुलाकर एक आपके साथ एक फिर से पैचअप एनर्जी क्लियरली नजर आती है। क्लेम कीजिएगा 111 और जैसे मैंने कहा 12-21 को भी क्लेम करें अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एक्वेरियस, कुंभ राशि, साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वृषभ राशि और लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। तो चलिए जल्दी से हम कैंडल वैक्स में भी देख लेते हैं कि क्या है आपकी पार्टनर की एनर्जीज इस वक्त। पार्टनर को याद कीजिएगा, कैंडल को लाइट करते हैं तब तक आप अपनी पर्सन का नाम लेकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पर्सन का नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की एनर्जी आज इस वक्त? गाइड करें प्लीज़, शिव शक्ति गाइड करें। ऐसा लगता है ना इस इंसान को एक खिंचाव, जैसे मैंने कहा ना कि खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तड़प नजर आती है आपसे मिलने की, या ऐसा उनको लगता है जैसे कि आज तक आपको लग रहा था कि एक बार उससे बात हो जाए, एक बार उसका कॉल आ जाए, तो वो यहाँ पर है कि एक बार आपसे बात हो जाए, एक मुलाकात ज़रूरी है। पता नहीं वो सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है कि एक मुलाकात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, आपके साथ कुछ दिल की गहरी बात आपसे कहना चाहते हैं और इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे फील हो रही है। मतलब जो भी बताएंगे, जो भी कहेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे कि आपको आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, कि आप सोचेंगे अरे यार ये तो मैं कब से सुनने के लिए तरस गई थी या कब से सुनने के लिए तरस गया था कि ये अभी वो नॉर्मल है। आपको लगेगा कि अरे यार इससे तो मैंने प्यार किया था, यही मुझे वापस मिल गया, मिल गई, ऐसा ही उसका स्वभाव था जिसके कारण मैंने उससे प्यार किया था, बीच में वो बदल गई थी, बदल गया था और आपको अभी लगेगा उनका रूप देखकर कि अरे यार यही तो वो है जिससे मैंने प्यार किया। तो इतना बड़ा बदलाव मुझे इनकी एनर्जी में दिखाई देता। अभी ये पर्सन प्यार के लिए इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इनके लिए आपके साथ रिश्ता इम्पोर्टेंट बन चुका है, आप उनकी ज़रूरत बन चुके हो, आप उनकी जैसे कि कह सकते हैं ना, यू आर वेरी वैल्यूएबल पर्सन, आप उनके लिए वीआईपी बन चुके हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पता नहीं मतलब वो ब्लॉकेजेस थे जो निकल गए हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पर्सन को बिल्कुल नफरत थी, प्यार तो था ना, पहले प्यार था, बीच में रिश्ता खराब हुआ, अभी फिर से वो जाग गया प्यार, या फिर से वो चाहत नज़र आती है मुझे आपके लिए। तो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनमें खुद में, इनकी सोच में बदलाव आ गया, इनकी ओवरऑल एनर्जी में बदलाव आ गया। शायद वो अपने दिल की सुनकर इतने बदल चुके हैं या आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मिसिंग एनर्जी है। और प्यार भी इनकी एनर्जी में क्लियरली आपके लिए एक तड़प प्यार मुझे नज़र आता है, गहरा प्यार। ओके, जैसा कि इनको लगा ना कि आपको उन्होंने खो ही दिया, या इनको ऐसा लगा ना कि जैसे कि एक बुरा सपना होता है ना कि आप उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फूट फूट कर रो रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। होता है ना कभी कभी सपना बुरा आता है और रोने लगते हैं और फिर कोई जगाता है, अरे क्या हुआ, सपना था। तो ये उनको लगता है कि मैंने सपना ही देख लिया, ये हकीकत नहीं बर्दाश्त हो सकती। मतलब आप उनसे दूर जाएं, ये आपके पर्सन को कदापि बर्दाश्त नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों, मतलब एनर्जी चेंज
बिल्कुल चेंज। याद रखिए, ये ऐसी बातें यहाँ पर नहीं हो रही है। जितना क्लेम करेंगे आप, जितना लाइक करेंगे वीडियो को, उतना ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो याद रखिए, कुंभ राशि एक्वेरियस फिर से मुझे दिखाई देती है। अगर आपकी है, आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कर्क राशि, कैंसर, साथ ही साथ यहाँ पर पाइसेस, मीन राशि दिखाई देती है। टॉरस, वृषभ राशि, और लिब्रा, तुला राशि है। जेमिनाई, मिथुन राशि। ये राशियाँ इस वक्त मुझे क्लियरली नज़र आती हैं। आपके पर्सन के नाम का लेटर, पहला लेटर वी से हो सकता है। विशाखा, वैजंती, विशाल, ओके, समथिंग लाइक दैट। वी लेटर, आई लेटर से हो सकता है। इशिका, ईशांत, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एस लेटर से हो सकता है। सुजय, सिद्धांत, सिद्धार्थ, ओके, सोनाक्षी, समथिंग लाइक दैट। इवन एफ लेटर भी मुझे दिखाई दे, जैसे कि फ़ातिमा नाम हो सकता है, फ़ारूक नाम हो सकता है, ओके, फैज़ नाम हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ये भी मुझे लेटर्स यहाँ पर इस वक्त दिखाई देती है। अब इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि आपसे दूर रहकर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपसे दूर वो ईगो एटीट्यूड में गए थे, लड़कर झगड़ कर गए थे, आपके सामने झुकना नहीं चाहते थे, या इनकी कोई गलती पकड़ी गई थी तो माफ़ी नहीं मांगना चाहते थे, रिश्ते को ठीक नहीं करना चाहते थे, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे इस रिश्ते की, या इस रिश्ते में उनको एक इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट चला गया था पर्सन का। वो अकेले रहना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, कुछ ना कुछ सोचा और दूर चले गए। लेकिन इस इंसान को अभी क्या पता है, क्या लग रहा है कि इनका सब कुछ लूट जाएगा अगर आप चले गए। अगर आप चले जाते हो इनके ज़िंदगी से, या आप अभी उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो उनको लगता है कि सब कुछ खो देंगे। ऑलरेडी इस इंसान ने सब कुछ खोया है। ऐसा लगता है कि कोई करीबी इनका गुज़र गया, या इनका जॉब चला गया, या पैसे का कहीं नुकसान हो गया, या इनके अपनों ने ही इनको लूट लिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ है जहाँ पर ये नाराज़ हैं, काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ऐसे में अगर वो आपको भी जाने देते हैं, या आपके साथ समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, कोई खुशी नहीं रहेगी, और वो नहीं चाहते। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ खुशी चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन पर उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते। तो जो भी आपकी शर्तें हैं, या जो भी आपका कहना है, सब कुछ मानकर उनको लगता है कि मानना ही पड़ेगा। नहीं तो आप तो चले गए, या फिर आप उनकी बातों में नहीं आएँगे, या फिर आप ऐसे इंसान से रिश्ता क्यों जोड़ेंगे जो आपकी बात ना माने। ठीक है? सो दिस पर्सन इज़ रियलाइज़िंग। करीब आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब आने की एनर्जी है। रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है, कोई घर बनते हुए भी नज़र आता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैरिज को ले कुछ ऐसा करना चाहते हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आप उनके ऊपर यकीन करो। ठीक है? ये पर्सन ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप उनको ना कह ही नहीं सकोगे। ठीक है? मतलब आप रिजेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। कुछ ऐसी बात जो आप चाहते थे, वही वो करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो आप कभी उनको ना नहीं कहेंगे। सो जो आप चाहते हो, वही वो करना चाहते हैं। सो मतलब किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं, किसी भी हद पार कर सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए। सो रेडी रहिए, कुछ सरप्राइज़ आ सकता है, कुछ शॉकिंग भी हो सकता है। सरप्राइज़ इसलिए क्योंकि ये बदल कर आ रहे हैं, और जो आप चाहते थे ना, वो कहीं न कहीं आपका सपना पूरा कर सकते हैं। और शॉकिंग इसलिए कि आपने अचानक मतलब कुछ शर्त रखें, या इमोशनल आपको ब्लैकमेल करें, या ऐसा कुछ कहें जिसकी वजह से आपको रोना भी आए, तो ये भी यहाँ पर है। सो सरप्राइज़ आ रहा है आपके लिए, ऐसा दिखाई देता है। उतार-चढ़ाव बहुत है। देखिए यहाँ पर ज़िगज़ैग, उतार-चढ़ाव, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत-बहुत रहा है। इस इंसान ने ना, मुझे लगता है कि प्यार तो किया आपसे, लेकिन डबल, ट्रिपल आपको तकलीफ़ें भी दिए हैं। टेंशन बहुत सताया। कहते हैं ना, एक नटखट बच्चा होता है, माँ को बहुत सताता है। तो वैसे ही आपके पर्सन लगते हैं कि नटखट, मिस्चीवियस पर्सन, और थोड़े-से ज़िद्दी टाइप के। उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ दी है आपको। आप हमेशा कहते होंगे कि तुम एक ज़िद्दी बच्चा हो, घर में तुमको ज़िद्दी मतलब ज़िद से पाला है। हर तुम्हारा सपना पूरा किया है तुम्हारे घर में, इसलिए तुम ज़िद्दी हो, समझते नहीं हो लोगों की फीलिंग्स को, कुछ भी कह देते हो। तो वो टाइप के पर्सन आपके लगते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहना, बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर देना,
ओके, तो काफ़ी बार इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है और वो चीज़ उनको आज शायद मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी ना, ये हीलिंग का वक्त था और ये पर्सन हील हो चुके हैं या सुधर चुके हैं। बच्चा नटखट होता है, बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है, तो क्या करते हैं माँ बाप, उसको बोर्डिंग हॉस्टल में डाल देते हैं कि जाओ अलग रहो, और फिर बच्चा सुधर जाता है या बच्चा थोड़ा सा काम हो जाता है। तो वहाँ पर ये नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप था, ब्लॉक था, या फिर एक दूसरे से आप अलग हो चुके थे, सेपरेशन था। इस दौरान, इस वक्त में इस इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस तो आए और इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि आपके पर्सन बदल चुके हैं। डेफ़िनेटली यस, बदल चुके हैं आपके पर्सन। अभी इनको जो आपने जो इनको कहा है ना कि तुम ज़िद्दी हो, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, तो ये अपनी इमेज चेंज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्यों बदलना चाहते हैं? ये तो कभी बदलेंगे नहीं थे या कभी बदलने वाले ही नहीं थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद आपको पाने के लिए या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका दिल जीतने के लिए खुद को बदलना ही चाहते हैं। सो दिस पर्सन वांट्स, आपके सामने एक ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, आपको उनसे प्यार हो जाए, ठीक है? सो आपके सामने आप नहीं कह सकते, लेकिन आपके लिए वो खुद को बदलना चाहते ही हैं, बदल कर आपके सामने आना चाहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी कि अपनी इमेज आपके सामने वो ठीक करना चाहते हैं, अपनी इमेज को एक आपके सामने एक पिक्चर बन चुका है ना इंसान का कि ये ऐसा ही है, ये ऐसी ही है, कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगी। आपने शायद कहा होगा, तो वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं सुधर गया, देखो अभी मैं ऐसा नहीं हूँ, या जो तुमको तकलीफ़ देता था वैसा नहीं हूँ, अभी मैं सुधर गया, अभी मैं बदल गया, मैंने दुनिया देखी, सब कुछ समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को एक सच्चा प्यार आपसे हो गया। पहला जो था प्यार, वो फिर से अ, उनकी एनर्जी में आपके लिए प्यार मुझे नज़र आता है। सो जैसे मैंने कहा कि कुछ प्लान कर रहे हैं पर्सन और कि कुछ प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी हो, ठीक है? जिससे आपको खुशी मिले, या ऐसा कुछ प्लान करना चाहते हैं आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डेट पर जाना, या आपका कोई फ़ेवरेट प्लेस है, या आप जैसे कि मंदिर में जाते हो, तो कहीं न कहीं ऐसा कुछ जहाँ पर आपको खुशी मिले या आपको लगे कि अरे यार! ये मेरा पुराना वाला पार्टनर मुझे ईश्वर ने लौटा दिया। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। यहाँ पर भी वही आया कि वो पर्सन लौट कर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस पर्सन को पास्ट में जो भी हुआ है ना, वो एक बुरा सपना बनकर वो उनको मंडरा रहा है उनके सर के ऊपर कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने गलत किया, तुमने सही। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो गलती तो की है, लेकिन वो अभी उनको चैन से रहने नहीं दे रही है। अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पाना भी चाहते हैं, आपको वो स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, और पास्ट को वो डिलीट करना चाहते हैं। मतलब पास्ट में जो हुआ ना, वो एक कह सकते हैं ना कि उनके ऊपर लगा हुआ एक दाग है, उनकी एक खराब इमेज थी आपके सामने, तो वो कहीं न कहीं बदलना चाहते हैं। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इंसान बदल सकता है, विश्वास रखें कि व्यक्ति आज जो है वैसे ही हमेशा नहीं, अहंकार है, ईगो है, एटीट्यूड है, धीरे-धीरे कम हो जाता है। आपने देखे होंगे काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे भी जो भड़क जाते हैं और सामान तोड़-फोड़ देते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही शांत हो जाते हैं। ओके, सो वो होता है। हो सकता है कि जिस जिस वक़्त आप दोनों अलग हुए, जिस वक़्त आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ बात हुई कि ना चाहकर भी आपको अलग होना पड़ा, उस वक़्त शायद उनकी एनर्जी नेगेटिव थी, या उनकी आप कह सकते हैं ना कि प्लैनेट ग्रह अच्छे नहीं थे उनके कुंडली में, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी मुझे एक अच्छा वक़्त, एक मौका खुद वो देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो उनको नहीं पता है, लेकिन वो आपके पर्सन इस रिश्ते को एक नया मौका ज़रूर देना चाहते हैं। आप, मुझे लगता है कि आप वेट कर रहे हो, आप इस वक़्त शांत हो, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं इस इंसान ने, तो आप कुछ एफ़र्ट्स भी नहीं डालना चाहते कि अभी बस हो गया, मैंने बहुत किया, ठीक है? आपको लगता है कि आपने बहुत किया, अभी नहीं करना है मुझे। तो ये आपकी एनर्जी है, मुझे कुछ नहीं करना है, जो करना है उसको करने दो, वो आता है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। ऐसा कुछ है आपकी तरफ से,
आप जो भी होगा वो आप रेडी है, तैयार है, अपने मन की तैयारी आपने करके रखी है कि जो होगा वो देखा जाएगा। अभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, अभी आप, हाँ अंदर से तकलीफ तो होगी, इतना आसान नहीं होता रिश्ता टूटने के बाद आराम से रहना, तो वो तकलीफ तो है ही है, लेकिन फिर भी आप उतना अभी सीरियसली या उतना आप रोने धोने का काम नहीं करते हो, अभी आप थोड़े से शांत हो। इमोशनल पेन है आपकी तरफ, इमोशनल पेन है उनकी तरफ, इसलिए उनकी तरफ पेन इसलिए मुझे दिखाई देता है ना, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो गलत है या गलत जा रहे हैं। इंसान को जब समझ में आता है ना कि आई एम डूइंग समथिंग मिस्टेक, तो इंसान पॉज लेता है कि मुझे रुकना चाहिए। अभी देखिए गलतियां एक बार, दो बार, तीन बार माफ़ की जाती हैं, बार बार नहीं। सो एक लगा हुआ जो धब्बा है उनके ऊपर ना, जैसे कि तुम ज़िद्दी हो, तो वो मिटाना चाहते हैं उसे, कि मैं ज़िद्दी नहीं हूँ, मुझ में फीलिंग्स भी है, मैं तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो एक घर गृहस्थी का सपना लेकर शायद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, मैरिज का प्रपोजल लेकर आपकी टुवर्ड्स आ रहे हैं, मैरिज के लिए रेडी हो सकते हैं। मतलब अभी तक ना 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 कह रहे थे, आप उनके पीछे पड़े थे, तो वो खुद से हाँ मुझे मैरिज करनी है, ऐसा कुछ। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। सो है, यहाँ पर है आपकी ज़िंदगी में एक घोड़ा गाड़ी भी मुझे दिखाई देती है। ओके, घोड़ा गाड़ी, घोड़े पर बैठकर इंसान आने की, मतलब एक मैरिज है यहाँ पर, मुझे एक कपल दिखाई देता है जो एक दूसरे को हग कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो देयर इज़ रीयूनियन एनर्जी, एक मंडप सजा हुआ दिखाई देता है। सो ये खुशखबरी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड। मतलब इसकी कोई तारीख नहीं है कि इतने दिन के बाद, इतने वक्त के बाद, लेकिन बहुत ही जल्द, कुछ घंटे में भी हो सकता है, कुछ दिनों में भी हो सकता है कि ये आपको अप्रोच करें और आपसे बात करने की कोशिश करें। सो दैट इज़ देयर। ओके, मुझे लगता है ना कि ऐसे कहते हैं कि आप रिश्ते में आ गए, अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए, और बहुत जल्दी भी आप दोनों सेपरेट भी हो गए। ठीक है, इस इंसान ने उस वक्त आपको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की या फिर कुछ सीरियसनेस नहीं दिखाया था, लेकिन अभी डेफिनेटली देखिए, अभी तक अगर वो पर्सन चुप थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, उस वक्त शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, कि यू आर द वन विथ होम दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ, और समबडी एल्स, कोई और है या आप ही हो जिसके साथ वो आगे की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। रिश्ता रखना एक अलग बात है, और शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला होता है, क्योंकि ज़िंदगी का फैसला आप लेते हो। सो या इनमें ईगो जो था वो आज मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, बल्कि एक इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाई देती है। जो आप चाहते थे ना कि मैं जैसी उसके लिए तड़पती हूँ, एक दिन वो भी मेरे लिए तड़पे, तो वो या एनर्जी यहाँ पर है। आज मिसिंग एनर्जी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है, या फिर आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो डेफिनेटली कुछ प्लानिंग हो रही है आपसे मिलने की, टिकट्स बुक करने की, छुट्टी लेने की, वैकेशन पर जाने की। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ये आप दोनों का रिश्ता काफ़ी लोगों के लिए एक हिडन रिलेशनशिप है, छुपा कर रखा हुआ रिश्ता। आपने भी और उन्होंने भी एक छुप छुप के मिलते हो शायद, तो वो यहाँ पर शायद वो पब्लिक करना चाहते हैं, सबके सामने आप दोनों को, आपको स्वीकार करना चाहते हैं, या आप दोनों का रिश्ता सबके सामने लाना चाहते हैं। ओके, ऐसा कुछ है। देखिए, अभी अभी भी मुझे बार बार एनर्जी ये आ रही है कि आपकी जो जगह उनकी लाइफ में है वह वैसी ही है। वो समझ नहीं पाए थे, या आपके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। आज भी आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आज भी उनकी ज़िंदगी में आप महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका टॉपिक क्लोज़ कर दिया, या उनको ऐसा लगता है कि नहीं होगा कुछ, नहीं। अभी वो, मुझे लगता है कि सीरियस और ज़्यादा हो गए पर्सन, मैच्योर हो गए कह सकते हैं आप, उम्र कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त वो नादान थे। अभी शायद वो ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा मैच्योर हो गए कि मुझे इसी के साथ चाहिए रिश्ता, मुझे इसी के साथ शादी करनी है। तो जो आप चाहते थे बहुत पहले, वो कहीं न कहीं देर से हो रहा है, लेकिन वही हो रहा है। इस इंसान को ये भी कहना है कि हाँ, अब तुमसे दूर रहकर मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रही। आई स्टिल केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस। मुझे नहीं पता कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बताना है। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो आई मिस यू, आई लव यू, ये सारे मैसेजेस भेजें।
मैं दिल ही दिल में रखने वाला इंसान, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मुझे बहुत कुछ कहना होता है लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फील तो किया या मैंने सोचा, लेकिन तुमसे कभी कह नहीं सकी, कह नहीं सका। ओके, या दैट इज़ व्हाट आई सी। अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने आपसे बिल्कुल बात बंद कर दी थी, या फिर ये पर्सन बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन ये किसी से पूछताछ कर रहे थे हमेशा, और इसलिए वो थोड़े से शांत थे। उनको पता था कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी नज़र थी आपके ऊपर। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वो खुद से आपके सामने फेस टू फेस ही आना चाहते हैं। अभी कुछ हिडन नहीं होगा, या फिर अभी और वो कहते हैं ना कि और उनको खींचना नहीं है इस बात को। दे वॉन्ट टू एंड अप, मतलब अभी जो नो कॉन्टेक्ट है वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं, या बातचीत बने तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करना तो चाहते हैं। सो आई थिंक दिस मंथ, दिस ईयर इज़ लकी पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ यू। काफ़ी लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अभी तक ये गुड्डा गुड्डी का खेल ही चल रहा था, लेकिन अभी इस खेल में एक सीरियसनेस, या इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा सीरियसनेस मुझे दिखाई देता है। शायद आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने भी हिम्मत नहीं हारी थी। सो यू नो, आई कैन सी दैट पॉजिटिविटी कमिंग फॉर यू। और या इनके दिल में जो अभी प्यार मुझे दिखाई देता है, वो काफ़ी हद तक एक सीरियसनेस उस प्यार में, उस फीलिंग्स में मुझे दिखाई देता है। पर्सन को ज़रूरत, सच में ज़रूरत है, मेंटली एग्जॉस्टेड है और आपकी ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि आपका हाथ थाम कर ही उनको खुशी मिलती है, या आपकी एनर्जी उनके पास होती है तो वो पॉजिटिव फील करते हैं। पता नहीं क्यों, आप में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो आपको देखा या आपसे बात किया तब भी वो खुश रहते हैं। सो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। आज आप इम्पॉर्टेंट या आप ज़रूरी बन चुके हो, एंड दिस इज़ व्हाट आई सी। सो ये फुल मून एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी, बहुत ही जल्द कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी जिसकी वजह से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सो इफ़ यू बिलीव इन एंजल्स, यूनिवर्स, ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू।